अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि ग्लूकोज स्पाइक क्या है, बल्कि 5 ऐसे साइंसी और इंतहाई आसान तरीके भी बताएंगे जिन्हें अपना कर आप अपनी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा खाते हुए भी ग्लूकोज के बढ़ने के खौफ से बेनियास हो सकते हैं। जी हाँ, आपका जो दिल चाहे खाइए। अगर आप अपनी पसंदीदा खाने से गुरेज कर रहे हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद इसमें बताए गए तरीके पर अमल करते हुए आप जो चाहे खा सकेंगे और शुगर बढ़ने का खौफ आपके जहन पर सवार नहीं होगा। और आखिरी तरीका तो इतना आसान और सादा है जिसे दुनिया के कई डॉक्टर्स रोजाना अपने मरीजों को बताते हैं। क्या आप सुबह नाश्ते के बाद भी खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, या दोपहर के वक्त आपकी आंखें बंद होने लगती हैं? क्या आपको हर चंद घंटों के बाद मीठा बिस्किट या चाय के साथ कुछ मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की वीडियो को लाजमी पूरा देखिए। दोस्तों, शायद आप भी समझते होंगे कि ये तमाम मसाइल उम्र बढ़ने की वजह से हो रहे हैं। जी नहीं, ये तमाम मसाइल आपके खून में होने वाली ग्लूकोज स्पाइक्स की वजह से हैं। सबसे हैरानकुन बात यह कि बहुत से लोग रोजाना ये गलती करते हैं और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता कि यही एक आदत आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ा रही है, जिल्द को जल्दी बूढ़ा कर रही है, तवानाई खत्म कर रही है। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लूकोज है क्या और ग्लूकोज स्पाइक क्या होता है। आपके लिए ये समझना इसलिए जरूरी है कि इसे जाने बिना आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, ग्लूकोज हमारे जिस्म का बुनियादी ईंधन है। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म और दिमाग को काम करने के लिए ग्लूकोज दरकार होता है। जब हम रोटी, चावल, आलू, मीठे मशरूबात, केक, बिस्किट या चीनी वाली चीजें खाते हैं तो हमारा जिस्म इन्हें तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। ये अमल बिल्कुल नॉर्मल है और हर शख्स में होता है। मसला ग्लूकोज नहीं बल्कि इसका बहुत तेजी के साथ बढ़ना होता है। जब खून में शुगर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा लिबलिबा यानी पेंक्रियाज फौरन इंसुलिन खारिज करता है ताकि शुगर को खलियों के अंदर पहुंचाया जा सके, ताकि हमारे सेल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सके एनर्जी पैदा करने के लिए। सोचिए, अगर ये अमल रोजाना कई मरतबा हो कि आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ा लें और पेंक्रियाज को बहुत ज्यादा इंसुलिन खारिज करनी पड़े तो जिस्म पर मुसलसल दबाव पड़ा रहेगा। इस कैफियत को हम कहते हैं ग्लूकोज स्पाइक। ग्लूकोज का स्पाइक कर जाना यानी उसका अचानक खून में ज्यादा हो जाना और फिर अचानक नीचे आ जाना। अब सवाल यह है कि इससे नुकसान क्या होता है। पहला नुकसान है थकन। आप सोचते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से ज्यादा तवानाई मिलती है, लेकिन दोस्तों ये तवानाई थोड़ी देर के लिए मिलती है, उसके बाद आपको थकावट महसूस होने लगती है। आम ख्याल ये है कि मीठा खाने से फौरी तवानाई मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पहले शुगर ऊपर जाती है, फिर अचानक नीचे आती है और नतीजा निकलता है शदीद थकन, सुस्ती और दिमागी धुंध। दूसरा नुकसान है एजिंग की रफ्तार में इजाफा हो जाना। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो 50 या 60 साल की उम्र में भी 30 या 40 साल जैसे लगते हैं, यानी जवान लगते हैं। एजिंग की रफ्तार को स्लो किया जा सकता है। आज न्यूट्रिशन साइंस इस बात को साबित कर चुकी है। जब खून में शुगर ज्यादा रहती है तो वो जिस्म के प्रोटीन से चिपकने लगती है। इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं, जिसके नतीजे में जिल्द की लचक कम होने लगती है और झुर्रियां भी जल्दी आ जाती है। जिस्म के कई अज़ा मुतासर होने लगते हैं। और तीसरा बड़ा नुकसान होता है वजन का बढ़ जाना। हमारा जिस्म इजाफी ग्लूकोज को चर्बी की शक्ल में महफूज करना शुरू कर देता है, इसलिए बाज लोग कम खाने के बावजूद वजन कम नहीं कर पाते। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियों से सारे अमल को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा सकता है। आप अपनी एजिंग के प्रोसेस यानी बूढ़ा होने के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। यहाँ तक स्लो कर सकते हैं कि आप 70-80 साल में भी जवान नजर आएं। आपको 5 ऐसी तब्दीलियां बताएंगे जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करें तो आप अपने जिस्म को पहले से ज्यादा एक्टिव और जवान कर सकते हैं। पहली तब्दीली है कि दिन का आगाज नमकीन या प्रोटीन वाले नाश्ते से करें। दोस्तों, दिन का पहला खाना पूरे दिन के ग्लूकोज का रुख मुतय्यन करता है, यानी पूरे दिन में आपके जिस्म में ग्लूकोज या शुगर कितनी रहेगी और कैसे बिहेव करेगी। अगर आप सुबह मीठी चाय, मीठे सीरियल्स, जैम वाली ब्रेड या सफेद डब रोटी ज्यादा खाते हैं तो आपका ग्लूकोज चंद मिनटों में ही बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आप नाश्ते में अंडे, दही, पनीर, चने, दाल या प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं या सब्जी खाते हैं
तो ग्लूकोज बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। इसका फायदा क्या होता है? आप ज्यादा देर तक अपने पेट को भरा हुआ महसूस करते हैं और दोपहर 12-1 बजे तक भी आपको भूख कम महसूस होती है। मीठे की तलब नहीं होती, तवानाई ज्यादा देर तक बरकरार रहती है और दोपहर को होने वाली थकन भी खत्म हो जाती है। सुबह की पहली प्लेट पूरे दिन की कैफियत को बदल सकती है। दूसरा तरीका है कि खाने की तरतीब को बदलें, यानी पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्बोहाइड्रेट खाएं। दोस्तों, आप जो भी खाना खाएं, चाहे दोपहर में या रात में या सुबह में, सलाद, खीरा, पालक, भिंडी, दाल, मुर्गी, रोटी और चावल, आपके खाने की एक तरतीब होनी चाहिए। तहकीक के मुताबिक ग्लूकोज में नुमाया कमी आती है, खास तौर पर अगर आप सब्जी पहले खाएं, प्रोटीन उसके बाद खाएं और आखिर में कार्बोहाइड्रेट खाएं। खाने के बाद एक खाने का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका पानी में मिलाकर खाने से 15 या 20 मिनट पहले जरूर पीजिए। जो लोग मैदे की तेजाबियत का शिकार हैं, वो ये इस्तेमाल ना करें। तीसरे तरीके में अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट के साथ और चीजें भी खाएं। मिसाल के तौर पर रोटी के साथ अंडा, फल के साथ बादाम या अखरोट, दही के साथ फल या फाइबर और प्रोटीन को मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, यानी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने से गुरेज कीजिए। चौथा तरीका है खाने के बाद 10 मिनट की वॉक। तेज कदमों से चलना, सीढ़ियां चढ़ना हल्की, और खाने के बाद कम से कम 10 से 30 मिनट की वॉक लाजमी कीजिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपका जिस्म प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जज़्ब करेगा। और पांचवा तरीका है कि अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझना। अगर आप में थकन, चिड़चिड़ापन या मीठे की तलब ज्यादा हो तो इसे जिस्म का सिग्नल या वार्निंग साइन समझिए। दोस्तों, ज्यादा सख्त डाइट की बजाय छोटी आदतों को तब्दील करके आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, मूड को अच्छा कर सकते हैं और तवानाई के लेवल को भी हाई कर सकते हैं। तो इन 5 आदतों में से कोई एक आदत भी अगर आप अपना सकें तो इससे ग्लूकोज स्पाइक करना बंद हो जाएगी। और जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा तो आपका जिस्म भी नॉर्मल हालत में रहेगा, ना तवानाई कम होगी और ना ही थकन महसूस होगी। आप अपने आप से जरूर पूछिए कि आप अपने जिस्म को रोजाना क्या खिला रहे हैं। क्या हमारा जिस्म इसी गिजा के लिए बना है जो हम इसे खिलाते हैं? अगर खुराक में सब्जियां हो, दालें हो, फल हो, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन भी हो तो जिस्म को वो तवानाई मिलती है जिसकी इसे जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके खाने में सिर्फ चाय, कॉफी, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड और कोला ड्रिंक्स हो तो आपका जिस्म सुस्त रहने लगता है। दोस्तों, अच्छी और बेहतरीन नींद ज़हनी सुकून की चाबी है। पुरसुकून और मुकम्मल अगर रात की नींद पूरी ना हो तो अगला पूरा दिन बोर जाता है, दिल घबराने लगता है और सारा दिन आप सोचते रहते हैं, दिमाग पर बोझ महसूस होता है और हल्की हल्की सर में दर्द रहने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि हमारे प्यारे बुजुर्गों को परेशानी से बचाने के लिए बनाई गई है। अगर इस वीडियो की मालूमात आपको पसंद आए और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन में डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।